हमारे घर में चाहे सामान नया आए या फिर पुराना सामान हो, उस सामान की अपनी एक जगह होनी चाहिए। नए सामान के लिए भी हमें उसकी जगह बनानी पड़ती है। हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। कुछ चीज़ें हमारी दिखने में भले ही छोटी होती है, लेकिन उनकी जो कीमत होती है और अगर वो हमें टाइम पे ना मिले तो बहुत बड़ी मुसीबत भी हो जाती है। हम सभी के पास बहुत सारे कार्ड होती हैं, एटीएम कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे कार्ड हमारे पास होते हैं। ना ही तो हम सभी को एक साथ यूज़ करते हैं, ना ही सभी की ज़रूरत हमें एक साथ पड़ती है और ना ही कभी एक साथ सभी को हम बाहर लेके जाते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा मेरे पास मैंने एक बैग बना के रखा है इन सभी कार्ड्स के लिए। मेरा ये एक पुराना पर्स है जिसको मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ। जितने भी कार्ड हैं उन सभी को मैं इसके अंदर रखती हूँ और वार्डरोब में भी मैंने इसके लिए एक जगह बनाई है कि मुझे इनको यहीं पर रखना है। बाहर से लाने के बाद मैं वापस से इनको उसी के अंदर डाल देती हूँ। घर में चाहे सामान कैसा भी आए, उनका जो यूज़ है वो पूरा होना चाहिए। ये रूल हमारे बच्चों के टॉयज़ पे भी लागू होना चाहिए कि जो भी वो टॉयज़ लेके आए हैं वो जी भर के उनके साथ खेल पाएँ। मैं भी मेरे बेटे के सारे टॉयज़ एक डब्बे के अंदर भर के रखती हूँ और स्पेशली उसके जो किंडर जॉय वाले टॉयज़ आते हैं ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये 2 से 3 पार्ट को जोड़ने से बनते हैं, इसलिए बड़े टॉयज़ में ये कब एक एक पार्ट करके गुम हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं उनके जो कार्टून के अंदर जिसके सारे टॉयज़ रखती हूँ उसके अंदर मैंने अलग से एक डब्बा बना रखा है कि जितने भी किंडर जॉय वाले उसके या फिर छोटे छोटे जो टॉयज़ हैं मैं उनको इनके अंदर भर के रख दूँ। बच्चे हैं, खेलने का सामान तो ऐसे ही फैलाएंगे, बट मैं लास्ट में उन्हें इस तरीके से समेट के रख देती हूँ। कुछ इस तरीके से एक कार्टून के अंदर मैं उसके सारे टॉयज़ को भर के रखती हूँ। फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है वो हम सभी के घर में मिल जाएगा, बट उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं। हम कभी बीमार हुए, बुखार हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, एलर्जी हो गई है या फिर हमारे नाक बंद है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हम सभी के पास इकट्ठी होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करते हैं, या तो हम उन्हें हाफ में यूज़ हो पाती हैं वो हमारे पास, या फिर 2-4 दवाइयाँ उसमें बच जाती है। इसके लिए उनको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि किस डेट को मैंने वो ओपन की है और किस चीज़ के लिए वो दवाई बनी हुई है, मैं उस पे उसका नाम डाल देती हूँ। क्योंकि हमें सभी दवाइयों के नाम याद नहीं रहते हैं और कब हमने उन्हें खोला था, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ओपन होने के बाद एक ड्यूरेशन होती है कि आप इस ड्यूरेशन के अंदर ही उनको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए याद रखने के लिए मैं ये वाला आइडिया यूज़ करती हूँ कि मार्कर की हेल्प से उन्हें उसके ऊपर डेट और कब तक हमने किस चीज़ के लिए ली है वो सब लिख देती हूँ। इसके बाद एक प्लास्टिक का बॉक्स मैंने यहाँ पे वेस्ट पड़ा था, इसके अंदर सारी दवाइयों को भर के रख दिया है। इसमें छोटे बड़े और सारी दवाइयाँ हैं, कब तक लेनी है, किस चीज़ के लिए है, वो सारी यहाँ पे मेंशन होती है। बड़ा मेकओवर एक टाइम के बाद ही पॉसिबल होता है। आप चाहे तो अपने घर में छोटे छोटे चेंजेस करके नॉर्मल मेकओवर हमेशा कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आपके कर्टेन को चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर बार आप नए कर्टेन खरीदिए। आपके पास जितने भी कर्टेन आपके घर में लगे हुए हैं उनको सिंपल 2 से 3 महीने में रोटेट कर दीजिए। लिविंग एरिया के बेडरूम में, बेडरूम के दूसरे रूम में, इस तरीके से आप नॉर्मल कर्टेन को चेंज कर सकते हैं और उसी को आप देखेंगे, सिंपली उसी के चेंजेस से आपको आपके घर में खुद को एक नया मेकओवर मिल जाएगा। सिंपली आप वीकली बेडशीट भी चेंज करते हैं, कुशन कवर चेंज करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और एक स्मार्ट तरीके से आप अपने घर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं और उसको अच्छा बना सकते हैं। जब भी हमारे घर में कोई नया सामान आता है तो उसके साथ उसका बिल भी आता है, फिर चाहे वो ग्रोसरी का हो या फिर हमारे सब्जियों का हो। सब्जियों के बिल को तुरंत उसका रेट वगैरह चेक करने के बाद मैं उसे फेंक देती हूँ, बट कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप रिटर्न करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं, 30 डेज या फिर एक टाइम पीरियड उसका होता है। और कुछ कार्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ सामान के साथ ऐसे कार्ड आते हैं जो कि उनके वारंटी पीरियड का होता है, 2 साल, 4 साल, 6 महीने, जितने भी होते हैं उसका। इन बिलों को हम इधर से उधर रख देते हैं और फिर जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमें टाइम पे नहीं मिलते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक मेरे पास एक पाउच है, इस तरीके का ये छोटे छोटे से पाउच है, इजीली मिल भी जाते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। तो मैं जितने भी बिल वगैरह है उन सभी को इस पाउच के अंदर रखती हूँ। घर में पहनने वाले और बाहर पहनने वाले कपड़ों को हम हमेशा अलग रखते हैं।
बट बच्चों के केस में ऐसा होता है कि वो जो बाहर पहनने वाले कपड़े होते हैं उन्हें वो बहुत कम पहन पाते हैं। और एक स्टेज के बाद क्या होता है, बच्चे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इस स्टेज में है कि वो 6 महीने 8 महीने में उनकी हाइट बढ़ जाती है और जो कपड़े हैं वो उन पे छोटे पड़ने लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो भी उसके अब बाहर पहनाने वाले कपड़े थे उनको मैं डेली वियर में अब पहनाऊं, ताकि वो उनको अच्छे से यूज़ कर सके हम उन कपड़ों को जो हमने लिए उनके लिए थे। वरना रखे रखे वो ऐसे हो जाएंगे कि फिर वो उन पे अच्छे नहीं लगेंगे। साथ ही में कुछ नए कपड़े भी मैंने खरीद लिए हैं उसको बाहर पहनाने के लिए, तभी जो उसके बाहर पहनाने वाले कपड़े थे उनको मैं यहाँ पे घर में पहनाऊंगी। चीज़ों का हमेशा पूरे तरीके से यूज़ करना चाहिए। घर के कामों के साथ साथ हमें अपने बच्चे पे भी ध्यान देना चाहिए। बाहर जाने का उनका एक टाइम फिक्स होता है कि कब उनको पार्क में जाना है, पर वो जब घर पे होते हैं तो उनके लिए मैं एक टाइम बना के रखती हूँ कि कितने टाइम में मुझे उसको पढ़ाई करानी है, कितनी देर के लिए मुझे उसको टीवी दिखाना है और फिर टाइम रहता है तो मुझे उसके साथ खेलना है। कुछ इस तरीके से मैं उनका भी टाइम शेड्यूल बना के रखती हूँ। जब भी कोई सामान ख़त्म होता है तो वो मोस्टली वीकली होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे को मैं वो सारा काम कर लूँ। घर के बाहर जाने से पहले, सामान लेके आने से पहले मैं अपनी फ्रिज वगैरह को ज़रूर चेक करती हूँ कि क्या क्या सामान और फिर कौन सा ग्रोसरी का सामान मेरे पास ख़त्म हो गया है, ताकि मैं मार्केट से सारा सामान एक साथ ही ले पाऊँ। सभी चीज़ों की डेट याद रख पाना हम सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं अपने फ़ोन के कैलेंडर में चीज़ों को सेव कर लेती हूँ। कब मैंने गैस सिलेंडर लगाया था, कब मेरा रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, कब मुझे वाईफाई का रिचार्ज दोबारा करना है। कुछ इस तरीके से मैं अपने फ़ोन के कैलेंडर में उन्हें सेव कर लेती हूँ। इसलिए चीज़ें आपको हमेशा याद रहेगी और एक रिमाइंडर कॉल उस डेट से पहले आपको ज़रूर मिल जाएगी।